हाय नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेरिस इनगल्फिंग। बेरिस इनगल्फिंग ये एक डाउन ट्रेंड कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे और कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। ट्रेड करना बेरिस इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है उसको देखो, सेटअप का काम होता है एंट्री दिलाना। वो आपको प्रॉफिटेबल बनाना नहीं है उसका काम, कि आपको वो प्रॉफिटेबल बनाती है। वो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एंट्री दिलाती है, ना कि उसको प्रॉफिटेबल बनाना होता है। प्रॉफिटेबल आप कैसे बनते हो? जब आप कोई कैंडल पे आप कोई ट्रेड लेते हो, बुलिश इनगल्फिंग हो या बेरिश इनगल्फिंग हो। तो बेरिश इनगल्फिंग, जब कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है उसका काम होता है सिर्फ एंट्री दिलाना, प्रॉफिट टेबल बनाना नहीं होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। अब मान लो कि आपने कोई आपका बेरिस इनगल्फिंग का कोई सेटअप बना और सेटअप बनने के बाद में आपने उस पर ट्रेड लिया। आप ट्रेड तो ले लिया, लेकिन जो ट्रेड में प्रॉफिटेबल आपका माइंडसेट बनाता है आपको, ना कि आपको प्रॉफिटेबल कैंडल स्टिक पैटर्न। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिस इनगल्फिंग, मोर बाजू, हैमर, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेप स्टोन डोजी, हर चीज की मैं बात कर रहा हूँ। और हर कैंडल बनने के बाद में उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो एक्टिव नहीं होगी तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो उन सब चीजों के बारे में हम इस पे बात करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे। और बताने के बाद में उसको दिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे वो वर्क करती है, उसके क्या क्या कंडीशन होती हैं, वो किस तरीके से काम करती है, क्या चीज हमको देखना होता है, क्या चीजें नहीं देखना होता है। कि मार्केट में बेरिस इनगल्फिंग बन गई, वो एक्टिव नहीं हुई, तो हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। तो आज हम उन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं। मैं पहले कैंडल स्टिक, अभी मैं एक ब्लैक बोर्डिंग करके बता रहा हूँ। उसके बाद में चार्ट पे भी बताऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, जो भी कैंडल स्टिक। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो उसको जितने लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना ही अच्छा वो वर्क करती है। अगर वो एक्टिव होती है तो बहुत अच्छा रिटर्न देती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। और बहुत कुछ सारी चीजें उसमें जो है आप लोगों को सीखने को भी मिलता है। बस आपको बिलीव लाना पड़ेगा कि ये कैंडल स्टिक आपकी कंडीशन पे बनेगा तो आप ट्रेड करेंगे, कंडीशन पे नहीं बनता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये नहीं कि जहां पे बेरिस इनगल्फिंग बन गया हम वहां पे ट्रेड करेंगे। सही जगह पे बनेगी तब हम उसको ट्रेड करते हैं, ना कि जहां पे मार्केट बने वहां पे हम ट्रेड करें। तो चलो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। एक आध इसमें ग्रीन भी होगी तो उस चीज को भी देखिएगा। ग्रीन भी बनेगी, रेड ग्रीन बनते हुए ऐसे चलती जाएगी, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगी। अब मान लो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट यहां कहीं पे एक बेरिस इनगल्फिंग कैंडल बन गई। मान लो कि ये बेरिस इनगल्फिंग में एक चीज और भी ध्यान रखना कि पहली कैंडल जो भी दूसरी कैंडल बनेगी उस वो इस कैंडल को पूरा ढक लेती है। उसमें कोई चीज, पीछे का पार्ट, कोई चीज दिखा नहीं होना चाहिए। और जैसे ये ग्रीन बनी हुई है और ग्रीन बनने के बाद में जो बेरिस इनगल्फिंग कैंडल बनती है वो पूरी दूसरी कैंडल जो है पूरी की पूरी रेड होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि ये ये वाली रेड बन जाए जिस पे हम चला रहे हैं, ये वाली पहले रेड नहीं होनी चाहिए, पहले ग्रीन होनी चाहिए फिर रेड होनी चाहिए।
अब मान लो कि ये आपका सेटअप बन गया, ये आपका सेटअप बन गया। बिग भी निकली रहती है, किसी में बिग रहेगी, किसी में फुल बॉडी भी रहेगी। तो इन चीजों को समझिएगा कि ऐसा नहीं कि किसी में बिग नहीं है। अगर मान लो ऐसे बना हुआ तो इसमें ये मान के चलिएगा कि बिग बनी हुई। अब मान लो कि ये बन गया। अब बनने के बाद में मान लीजिए कि इसको हम हटा देते हैं, जिससे कि आगे के चीजें बताने में हमको थोड़ा आसानी होगी। क्योंकि बताना जब बता रहे हैं, अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो हमारे बताने का कोई मतलब नहीं है उन चीजों को। तो उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। जो पहली होगी ग्रीन होगी, दूसरी जो होगी वो रेड होगी। अब मान लो ये कैंडल, ये एक सेटअप है। अब ये सेटअप बेरिश इनगल्फिंग का बन गया है। तो अब मान के चलते हैं हम कि मान लो कि अब यहाँ पे अब ये बन गया सेटअप। अब सेटअप बनने के बाद में एक्टिव होना कैसे, कि एक्टिव होगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो एक्टिव होने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है। ये 2 कैंडल बेरिश इनगल्फिंग का संकेत दे दिया, तो ये बेरिश इनगल्फिंग बन गई। अब थर्ड कैंडल क्या होता है, वो एक्टिव होती है। तो मान लो कि कल मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो गई। मान के चलते हैं कि यहाँ पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद में ये कैंडल एक्टिव हो गई। अब मान के चलो एक्टिव हो गई। तो जो ये थर्ड वाली, ये जो नीचे की ये कैंडल होती है, जब इसके नीचे मार्केट क्लोज कर देती है, इसके नीचे, तो अब ये कैंडल एक्टिव हो गई। अब एक्टिव होने के बाद में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये ट्रेंड, अप ट्रेंड में मार्केट, बिटकॉइन हो, इथेरियम है, या कोई भी हो, कोई भी ले लीजिए। और ये डेली टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखिएगा कि ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम है, वीकली पे भी बन गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। जितने लंबे टाइम फ्रेम पे बनेगी उतना अच्छा वर्क करती। अब मान लो कि ये एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद में मार्केट अब क्या करे कि अगर मान के चलता हूं कि ये कोई क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इंडियन हो, कोई भी स्टॉक हो, कम्युनिटी हो, करेंसी हो, तो जो भी कोई चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, तो मान के चलिए कि अब ये हम मान के चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कि ये बीटीसी है। ये बीटीसी का चार्ट है, हम ये मान के चलते हैं। अब बीटीसी में अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये $5000 अब ट्रेंड में गया हुआ है, $5000 अब ट्रेंड में गया। तो जो ये अप ट्रेंड में मार्केट गई हुई होती है, जब ये कैंडल एक्टिव होती है, तो इस अप ट्रेंड का ये 0.5% करेक्शन करती है। तो मार्केट एक्टिव हो गई। अब जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे क्लोज हो गई, एक्टिव हो गई। अब जब भी मार्केट नीचे की तरफ में ओपन होती है और कहीं ऊपर से जाते हुए मान लो ऐसे पुल बैक दिया, अब इस पुल बैक पे हम अगर कोई बेरिश कैंडल बन गई, ऐसी कोई कैंडल बन गई, या यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिता दिया और टाइम बिताने के बाद कोई रेंज बनाया, तो जब भी मार्केट अब आएगी तो मार्केट अब ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को लाइटली लेगी मार्केट। मार्केट अब क्या करेगी कि हर सपोर्ट के पास में सपोर्ट को तोड़ते हुए मार्केट चलेगी और रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग फील करेगी। तो जब भी यह ऐसे आएगी तो मार्केट ऐसे ऐसे आते हुए दिखेगी आपको। तो ये हो गया। अब मार्केट हर रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग फील करेगी, सपोर्ट को लाइटली लेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है तो मार्केट अपने सपोर्ट को लाइटली लेती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग फील करती है। तो स्ट्रॉन्ग, अब मान के चलो कि अब जो ये पुल, इसको एक पुल बैक भी ले सकते हो, आप मान सकते हो। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और जाने के बाद में जो ये ऊपर धीरे धीरे करके जाती है, और जब वो इसके नीचे जैसे ही इसके तक आएगी, तो इसको ये मान के चलते हैं कि ये एक रनिंग करेक्शन होता है। मान लो जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे आया, उसने प्रॉफिट बुक करना धीरे धीरे किया। तो जब धीरे धीरे वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडलें बनती हुई हैं,
5 मिनट पे। ये तो डेली पे देख लिया, लेकिन 5 मिनट पे ट्रेड तो भाई इंट्राडे में अगर हम कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। टाइम फ्रेम पे बीटीसी है, तो मैं बीटीसी को मैं 5 मिनट पे भी देखता हूँ, 15 मिनट पे भी देखता हूँ, 1 आवर भी देखता हूँ। तो मैं हर टाइम फ्रेम पे देखता रहता हूँ मार्केट को। तो ज्यादातर मैं अगर बीटीसी को अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। तो जो भी ये इसके बीच का ये होता है, ये मार्केट का, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही से क्लियर समझ में आए। अब मान के चलो कि ये एक्टिव हो गई कैंडल, तो जब भी एक्टिव होने के बाद में जब मार्केट पुल बैक देती है, जब ये पुल बैक पे यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो हम तुरंत उसको शॉर्ट करेंगे। तो ये सपोर्ट को, ये मत सोच के चलना कि ये सपोर्ट के पास में मार्केट सपोर्ट ले लेगा, तो ये सपोर्ट नहीं लेगा। मार्केट कुछ दूर तक नीचे आएगा, फिर एक पुल बैक देगा। अब पुल बैक के साथ में फिर यहाँ पे कोई रेंज बना दे या कोई बेरिश कैंडल बना दे। जब भी अगर ये मान के चलिए कि अगर पुल बैक दे रहा है, जहां पे अगर कोई कैंडल बन गई बेरिश, तो ये सोच लीजिएगा कि मार्केट वहां से तुरंत डाउन साइड के लिए करेक्ट होना चाह रही है। तो वो तुरंत डाउन साइड, और अगर रेंज बनाती है तो रेंज बनाने के बाद में अप ट्रेंड के बारे में हम तब तक नहीं सोचेंगे जब तक मार्केट हमको वो सिचुएशन दिखाए ना बनती हुई दिखे। जब आप लोग कंटिन्यू वीडियो को 3-4 बार रिवाइंड करके बार बार अगर उसको देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार में कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो जब भी पुल बैक देगा, फिर ये रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को तोड़ते हुए चलेगा और रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग फील करते हुए चलेगा। तो हर पुल बैक ये रनिंग करेक्शन मान के चल लो। रनिंग करेक्शन इस सपोर्ट तक ही मान के चलेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में आ गया तो अब ये हो जाता है न्यूट्रल जोन। मतलब ना तो हम बाइंग करेंगे ना तो सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ पे आया, यहाँ पे रेंज बना रहा है, इसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आएगा। अगर इसके बीच में चला, मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली पे भी बता रहा हूँ। तो डेली के बाद में अब भाई हमें ट्रेड लेना है, तो डेली पे लेंगे तो फिर भाई एक दिन बन गया, तो नेक्स्ट डे अगर ट्रेड करेंगे तो अगर मान लो कि हम पोजीशन नहीं लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो इंट्राडे में कैंडल एक्टिव भी हुई। तो ये होता है कि ट्रेड कभी कभी छूट जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर इसके यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर गिर रही है तो ये तुरंत नीचे की तरफ आएगी। अगर इसके बीच में चली गई तो अब हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बीच में ये मार्केट न्यूट्रल जोन में चली गई। इसे बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। अब मान लो अगर इसके बीच में ये न्यूट्रल जोन होता है, तो इस पे नो ट्रेडिंग जोन, मतलब यहाँ पे हमें बैठ के अब वेट करना पड़ेगा कि मार्केट अब क्या कर सकती है। अब मान लो कि इसके और इसके बीच में अगर मार्केट टाइम बिता रहा है, तो जब मार्केट इसके बीच में जब टाइम बिताने लगेगा तभी हम शॉर्ट करेंगे। और अगर इसके बीच में टाइम बिता रहा है तो हम लॉन्ग करेंगे। तो ज्यादातर अगर ये $5,000 मान लो गिरा है तो ये 0.5% पे ये सिचुएशन आपको तब बनती हुई दिखेगी। ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, जब मार्केट $5,000 आप ट्रेंड में जाने के बाद में जब ये $25 जब ये करेक्ट हो जाता है, तब मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनने को देखने को मिलेगी आपको। उससे पहले मार्केट में ये चीजें नहीं बनती हुई दिखेंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और अब मान के चलो कि ये हो गया, तो ऐसी सिचुएशन तभी बनती है जब मार्केट को रुकना होता है, तभी वो न्यूट्रल फेज में जाएगा। अगर मार्केट ऐसे चलते हुए जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, तो फिर ये सोच लीजिए कि अभी भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बाकी है, मतलब मार्केट और नीचे की तरफ आएगा। और ये चीजें जो बनती हैं, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर ये जैसे मान लो कि कैंडल स्टिक वहां पे बहुत अच्छा वर्क करती है जहां पे मार्केट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे मान लो कि मार्केट ये कैंडल बनी हुई है और एक्टिव हुई है,
जैसे $1 लाख के पास, ये इसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया। फिर जैसे 1 लाख, 2,000, डाउन साइड के लिए अगर ये यहाँ पे बनेगी तो जब वर्क करेगी डाउन ट्रेंड में, इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, जिससे कि हम आपको अच्छे तरीके से बता पाए, क्योंकि ऐसे में लिखता रहूं और आपके अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो हमारे बताने का कोई मतलब है नहीं। तो आपको समझाना बताना हर एक चीज जो है क्लियर होना चाहिए। और जो भी मान लो कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ भी सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है यो यो स्टॉक मार्केट पी। तो उस चीज को भी देखिए, सीखिए। और उस पे मैं बहुत सारी लर्निंग पर्पस की वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है यो 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 स्टॉक मार्केट पी, यो यो स्टॉक 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 मार्केट यो यो स्टॉक मार्केट पी है। मार्केट पी जब भी रखना कैपिटल लेटर में रखना, पी ऐसे बनाना, ठीक है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें मैं लर्निंग पर्पस की वीडियो बनाता रहता हूँ, चार्ट वगैरह भी पोस्ट करता हूँ। तो वहां पे आपको आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो वहां पे बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी, जिसमें भी एंजल वन, जीरोधा, एप स्टॉक, डेल्टा, तो इन सब सारी चीजों पे आप अपना डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, और डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब मान लो कि ये जब राउंड लेवल पे मार्केट बनती है, मान लो कि ये अगर बनता है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है और अच्छा रिटर्न भी देता है। इंट्राडे में हमने इस पे कई बार ट्रेड भी किया है। ये भी जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं इस पे खुद पे ट्रेड करता हूँ, ये मेरे सेटअप हैं, मैं इन पे काम किया हूँ। मैं 100 ट्रेड अपने एक सेटअप पे लेता हूँ, फिर उसमें मैं कितने बार प्रॉफिटेबल रहा। जब मान लो 60 से 56 से या 50 से मान लेते हैं, 50 से अगर 60 ट्रेड मेरे सही हैं, तो ऑन एवरेज के हिसाब से मैं देखा जाए तो करीब में 30 में अगर गलत हूं तो फिर ऑन एवरेज में सही हूं, तो अच्छा पैसा मिल जाता है। तो मार्केट में बेरिश इनगल्फिंग ऐसे वर्क करती है, एक्टिव होती है। अब मान लो कि जब अगर एक्टिव हो गई, एक्टिव के बाद में एसएल आपका ये रहेगा, ये चीज को ध्यान रखना। और इसको बनने के बाद में मान लीजिए कि अगर ये बनी हुई है, अब मान लो एक्टिव नहीं हुई, हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में ये कैंडल तो बन गई। एक बार मैं फिर से बना दूंगा, एक बार मैं फिर से बना देता हूं। जैसे मान लो ये कैंडल बन गई, और बनने के बाद में अब मान लेते हैं कि एक्टिव नहीं हुई, और ये थर्ड कैंडल पे, ये थर्ड कैंडल इस वाली ग्रीन के थर्ड कैंडल पे एंटर होगी। अब मान लो कि ये दूसरी वाली कैंडल मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे बनी बट एक्टिव नहीं हुई, तो हम 3 कैंडल को डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि 3 कैंडल के अंदर में ब्रेकआउट कर देना चाहिए। अगर ये 3 कैंडल के अंदर में ब्रेक डाउन नहीं किया, मतलब कि ये ब्रेकआउट लेवल, मतलब ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा फेल है। तो जब तक इसके नीचे ना आए तब तक आप एंट्री मत कीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पे डेली।
डेली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक नहीं आएगा मार्केट तब तक आप इसमें एंट्री नहीं लीजिएगा। ये भी बात बता रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड करना है, कब एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना, तो वो भी चीजें पता होनी चाहिए। ना कि बस सेटअप बन गया तो जब तक 3 कैंडल तक वेट करते हैं, अगर ये 3 कैंडल के अंदर 3 डेज के अंदर में डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर ब्रेक नहीं करती है तो मतलब मार्केट अभी बायर के ही कंट्रोल में, ना कि सेलर के कंट्रोल में। तो जब तक एक्टिव कोई कैंडल नहीं होती है तब तक आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं इसको देखिए, सीखिए, समझिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी